देखो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है। 9 नंबर थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बनाए हुए हैं अपने क्लास में। आगे देखो क्या है फिर, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब कौन सा, जो हम लोग रॉकेट के द्वारा छोड़ते हैं ना, वही वाला का बात कर रहा है यहाँ पे। इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना है 42,250 किलोमीटर। कितना बड़ा रेडियस दिया हुआ जरा देखो इसको, ये केवल रेडियस है, डायमीटर तो इसका दोगुना होगा। समझ रहे हो बात को। तो एक चलो यहाँ पे बना ही लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 10 है हमारा। चलो मान लो कि ये हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट है, बात नहीं, ये हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसके चारों तरफ ना एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है, और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है 42,250 किलोमीटर। रेडियस जो है ना इसका 42,250 किलोमीटर दिया हुआ है इसका रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। धरती के पूरा जब ये चक्कर, ये एक चक्कर घूमता है ना, तो उसको टाइम लगता है 24 सेकंड का। तो टाइम 24, बिल्कुल अर्थ के ऑर्बिट का ये बात कर रहा था, है ना। तो याद रख लो, अर्थ का जो ऑर्बिट है ना, उसका जो रेडियस है वो इतना है, डायमीटर इसका दोगुना कर दो, निकल जाएगा। ठीक है ना। तो एक सैटेलाइट है जो कि धरती के बिल्कुल चारों तरफ वो अपने ऑर्बिट पे घूमता है, तो रेडियस उसका इतना दिया हुआ है, टाइम वो 24 घंटे में घूम लेता है। ठीक है ना। हमको निकालना है स्पीड, वो किस स्पीड से घूम रहा होगा, किस स्पीड से घूम रहा होगा, जरा बताओ हमको। आयुषी, ये सर्कुलर ट्रैक वाला सवाल है ना, तो इसके स्पीड को निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो, हाँ ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम बहुत अच्छा चीज है, लेकिन डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? डिस्टेंस की जगह पे आप 2πr लिखेंगे ना। हाँ, तो बताना चाहिए था ना। नहीं, वो हम समझ रहे हैं। हम वो नहीं पूछ रहे थे बाबू, चलो हमको नहीं मालूम है क्या डिस्टेंस होता है, फिर हम तुमसे क्यों पूछ रहे होंगे? हम क्यों पूछ रहे होंगे? हमको पूछने का मेरा मकसद ये था ना कि तुम वो चीज़ बोलो जो हम लिखवाए हैं, वो चीज़ बोलो। तो तुमको ही मालूम है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, फिर हम क्यों पूछते हैं? तो डिस्टेंस बाय टाइम है, क्योंकि डिस्टेंस का यहाँ पे क्या लिखेंगे 2πr लिखेंगे, है ना। तो क्या था फॉर्मूला, जरा याद करो। v बराबर 2π अच्छा ठीक है, मेरा ही गलती था, सॉरी। तो देखो यहाँ पे, तो v बराबर 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको मालूम है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपको मालूम है, रेडियस वहां पे दिया हुआ है 42250 बाई टाइम। टाइम किसमें है 24 आवर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि इसको काटना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 से 24 को 12 बार में काट सकते हैं, है ना, 12 बार में काट सकते हैं। फिर इस 12 को हम लोग 2 से 6 बार में, और इसको 11 बार में काट सकते हैं। 21 नहीं, ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा। 7 से किससे? 6 से 24, 24 25 नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। जैसे देखो यहाँ पे 2 से 3 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 1 2 5, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 11 इंटू 21125 डिवाइडेड बाई 2721 हो गया। अब इसको आप करेंगे, हालांकि ये करना तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही टाइम लग जाएगा। लाओ थोड़ा सा देखें, कितना है 11 इंटू 21125 कितना आएगा
v बराबर 2375 डिवाइडेड बाय 21। v बराबर, चलो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 21 से डिवाइड करेंगे तो 1106.47 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, देखो ये अभी फिलहाल ना किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि सारा यूनिट हमारा किलोमीटर पर आवर में है। आप इसको चाहें तो मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं, 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो ये जो ऑर्बिट पे घूम रहा होगा उसका स्पीड कितना होगा, 11,065 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये इतना घूम ले रहा होगा। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा का पूरा स्पीड। अब जरा बताओ हमको, सुनो पहले, अब बताओ कि मोशन चैप्टर में कहीं पे भी किसी को कोई डाउट रहा, मोशन चैप्टर में किसी को भी कोई डाउट रहा कहीं पे भी, नहीं ना। एक और जो आखिरी, चूंकि हमारा ये क्लास आखिरी है मोशन का, तो यहाँ पे एक बात जान लो, मोशन चैप्टर में जब भी न्यूमेरिकल्स बनाओ ना तो 2-3 तरीका है बनाने का। तुम लोगों को हिंट दे रहे हैं, ठीक है। नहीं पहले भी दिए हुए हैं हिंट, पहले भी दिए हुए हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर रहे थे ना तो उसमें भी दिए हुए हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरा याद रहना चाहिए। पहली बात ये, पहला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए, फॉर्मूला जितना भी एकदम रटा हुआ होना चाहिए, पहला बात ये। दूसरी बात ये कि यदि कोई चीज़ अपने एसआई यूनिट में नहीं दिया हुआ है तो उसको पहले उसमें चेंज कर लो। दूसरा बात ये हो गया हमारा। तीसरा बात ये, चूंकि मोशन पढ़ रहे हो तो मोशन चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ना वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें हमारा हर चीज़ आ जाता है। समझे बात को, पहले सुनो मेरे बात को, सुन लेना, समझी बात को। तो ये कुछ तरीका है जिसको कि लगा के आप लोग हर एक न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चलो, थैंक यू वेरी मच।